अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जोया की दुनिया। हाँ दोस्तों, बहुत ही जल्द ईद आने वाली है। ईद के लिए हिन्ना के ऑर्डर्स यानी मेहंदी के कोन्स के ऑर्डर्स स्टार्ट हो चुके हैं। यहाँ पर बन रहे हैं ऑर्डर्स पर मेहंदी के कोन्स। ये वीडियो मैं आप लोगों से इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि आप लोगों की हर बार यही एक छोटी सी मिस्टेक हो जाती है कि जब ईद का वक्त इतना करीब हो जाता है, यानी 3-4 डेज पहले आप लोग आते हैं और कहते हैं कि जोया दीदी हमें ना नेल्स मेहंदी चाहिए, हमें ना मेहंदी के कोन्स चाहिए, हमें अरख चाहिए। हाँ, बट ईद से पहले पहले आना ज़रूरी है। 3 दिन में तो पहुंच जाएगा ना, 4 दिन में पहुंच जाएगा ना। तो इस तरह आप लोग टेंशन लेते हैं और मैं भी टेंशन में पड़ जाती हूँ कि पहुँचेगा या नहीं। कभी कभी ये होता है अगर हॉलीडेज रहे तो और कुरियर करने में डिले हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इस बार यानी इस रमज़ान ईद के लिए आप इस तरह की छोटी छोटी मिस्टेक्स मत कीजिएगा। आप पहले से ही जी हाँ, यानी अभी से ही अगर आप लोग चाहे अरख के लिए, चाहे नेल्स मेहंदी के लिए या हिन्ना कोन्स के लिए ऑर्डर्स करना चाहते हैं तो देर किस बात की है। हाँ जी, हम लोग सोचते हैं कि फ्रेश कोन्स चाहिए, ईद के मौके पर ही चाहिए, बस 2-3 दिन पहले हम ऑर्डर करेंगे। तो ऐसा नहीं होता दोस्तों। अगर लोकल में मिल रहे हैं, लोकल से ही यानी लेडीज कॉर्नर्स में यहाँ पर वहाँ पर हमें अच्छे से कोन्स मिल रहे हैं तो वो अलग बात है। अगर आप दूसरे प्लेस से ऑर्डर करना चाहते हैं तो हरी अप यानी ऑर्डर करना स्टार्ट कर लीजिएगा, क्योंकि कुरियर रिसीव होने में मिनिमम 5 to 6 वर्किंग डेज का टाइम लगेगा। अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी मेरे पास से कोन्स जाते हैं सब कुछ फ्रेश होते हैं। आप देख सकते हैं मैं एक ही बार सारा पेस्ट नहीं मिक्स करती, जैसे ही ऑर्डर्स आते हैं यानी 5 कोन्स 10 कोन्स उसके हिसाब से ही प्रिपेयर करके भेज देती हूँ। हाथों पर लगाने वाली मेहंदी हो या नेल्स पर लगाने वाली मेहंदी हो, हम कोन्स को अप टू 3 to 4 मंथ्स तक स्टोर करके यानी एक प्लास्टिक बॉक्स में रखकर फ्रिज में रखकर स्टोर करके रख सकते हैं। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि बस ईद तो 15-20 दिन का टाइम है, हमारे कोन्स खराब नहीं होंगे, एकदम फ्रेश रहेंगे। बस आप लोग अगर ऑर्डर करने का सोच रहे हैं तो जल्दी से ऑर्डर कर लीजिएगा, क्योंकि ईद के वक्त फिर हम एक मौका ना मिस हो जाए। कोन्स रिसीव नहीं हुए, इधर से नहीं आए, उधर से नहीं आए, फिर से हम फाइनल में कल ईद है बोलने को वही लोकल के शॉप्स से जाएं, वही रेडीमेड कोन्स लगाएं। यही होता है हर साल। तो इस बार आप लोग भी अलर्ट हो जाइएगा, क्योंकि ऐसे सिचुएशंस ना लास्ट 2 ईयर से मैं देख रही हूँ। जब से मैं हिन्ना कोन्स सेल कर रही हूँ तब से देख रही हूँ कि ये प्रॉब्लम्स हो रही है आप लोगों से। यानी फाइनल डेज में बस 3 to 4 डेज का गैप होता है ईद के लिए। आप लोग आ जाते हैं कि ईद के लिए हमें कोन्स चाहिए, क्या ईद तक पहुँच जाएंगे। तो दोस्तों अभी से ऑर्डर्स स्टार्ट कर लीजिएगा, चाहे आप कहीं से भी बाई कर लीजिए, मेरे पास से या अदर हिन्ना आर्टिस्ट से कहीं से भी आप बाई कर लीजिए, बट ऑर्डर्स स्टार्ट करने का सोच लीजिए। हिन्ना कोन्स को तो हम बिफोर 1 डे यानी कल ईद है चांद दिखने के बाद लगाते हैं, बट नेल्स मेहंदी को अपने नाखूनों पर अप्लाई करने के लिए मिनिमम 4 to 5 डेज होना जरूरी है। तो इसीलिए कह रही हूँ दोस्तों कि आप लोग अगर ऑर्डर्स करना चाहते हैं तो कर दीजिए इन बीचों में, यानी एक 3 to 4 डेज के बाद ही सही ऑर्डर्स करना स्टार्ट कर दीजिएगा। हाँ, अगर कोई नेल्स मेहंदी के रिलेटेड, अरख के रिलेटेड बिजनेस कर रहे हैं, यानी अरख मेरे पास से बाई करके नेल्स मेहंदी कोन्स को सेल कर रहे हैं, उन लोग से तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि अभी से ही ऑर्डर स्टार्ट कर दीजिए अरख के लिए इमीडिएटली, क्योंकि आपका ऑर्डर कंफर्म होते ही अरख आ जाएगा आपके घर। बट आने के लिए यानी ऑर्डर रिसीव होने के लिए 5 to 6 वर्किंग डेज का टाइम लगेगा। बीच में संडे भी आएंगे, कुछ हॉलीडेज भी रहेंगे, तो इसीलिए जल्द से जल्द ऑर्डर कर लीजिएगा जैसे ही रिसीव हो जाएगा। हाँ, आप लोगों को कोन्स प्रिपेयर करके रख लेना होगा और मैदा और जो भी पैकिंग के आइटम्स होते हैं वो सब कुछ रेडी रख लेके
नेल्स मेहंदी कोन्स को प्रिपेयर करके एक प्लास्टिक बॉक्स में, जैसा मैं हमेशा बताती हूँ, उस तरह रख दीजिएगा। जैसे ही आपके लोकल्स ऑर्डर्स हो, अदर प्लेसेस के ऑर्डर्स हो, जैसे ही आते रहेंगे वैसे आप सेल करते जाइएगा। इसकी वजह से आपके कस्टमर्स भी मिस नहीं हो जाएंगे। अगर कोई कहे कि नेल्स मेहंदी अवेलेबल है, क्योंकि कुछ कस्टमर्स को ना सडनली याद आ जाता है कि अरे हाँ हम भी नेल्स मेहंदी लगाएं, अरे हाँ हम भी हैंड्स कोन्स लगाएं, इस तरह याद आ जाता है। तो इसीलिए आप लोग, जो आपका अंदाजा है, यानी मिनिमम आपके पास इतने ऑर्डर्स आते हैं, उससे ज्यादा ही 10-20 कोन्स को रेडी करके रख लीजिए, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह ईद का सीजन है, बहुत ही खुशियों से भरा दिन आने वाला है। कस्टमर्स जितने हम एक्सपेक्ट करते हैं उससे ही ज्यादा आने के ही चांसेस होते हैं। हाँ, अगर आप न्यू बिगिनर्स है, यानी नेल्स मेहंदी हो, मेहंदी के कोन्स हो, सेल करने में बिगिनर्स है, तो आप कोन्स पर लोगो लगाना मत भूलिएगा। हाँ जी, चाहे नेल्स मेहंदी हो, हैंड्स मेहंदी हो, आपका जो भी नेम रहा, आपका जो भी छोटा ही सही ब्रांड रहा, यानी फला हिन्ना, जोया हिन्ना, जो भी हिन्ना रहा, उस तरह का स्टिकर कोन पर लगाना मत भूलिएगा। क्योंकि ईद के मौक़ों पर, फंक्शंस पर ये होता है कि जब उसका स्टेन देखकर एक दूसरे से गपशप हो जाती है कि ये कहाँ का कोन था। लगाते वक्त हमारी नज़र कोन पर पड़ती है कि हाँ ये फलां का कोन था, यानी आपका बिजनेस स्प्रेड होने के चांसेस होते हैं। अगर आपको इंस्टाग्राम आईडी है तो वहाँ पर ज़रूर स्टोरी में टैग कीजिएगा, अगर नहीं है तो फिर भी न्यू अकाउंट क्रिएट कर लीजिएगा, वहाँ पर भी आप स्टोरीज में डेली आप लगाते जाइए। यानी जो आप वर्क कर रहे हैं, आप कोन्स बना रहे हैं वो भी लगा दीजिए, पेस्ट मिक्स कर रहे हैं वो भी लगा दीजिए, जैसा फिल कर रहे हैं वो भी लगा दीजिए। इससे क्या होगा, आपको जैसे जैसे फॉलोअर्स बढ़ते जाएंगे, यानी फॉलोअर्स एक फॉलोइंग करे, फिर उसके बाद वो देख के और एक फॉलोइंग, इस तरह आपको फॉलोअर्स बढ़ते जाएंगे। जितने आपके फॉलोअर्स बढ़ते जाएंगे वो सबके पास आपके स्टोरी की नोटिफिकेशन जाते ही रहेगी। अगर आप न्यू अकाउंट क्रिएट करें, आपके पास कोई भी फॉलोअर्स नहीं है तो भी कोई बात नहीं, आप ही फॉलो कीजिएगा एक 5 to 10 मेंबर्स को, उनके नोटिफिकेशंस को आप देखेंगे, यानी उनके स्टोरीज को आप देखेंगे, आप कुछ रिप्लाई कीजिएगा। जैसे जैसे आपके धीरे धीरे फॉलोअर्स भी बढ़ते जाएंगे। आपका बिजनेस बढ़ने के लिए, यानी चारों में हर जगह स्प्रेड होने के लिए इंस्टाग्राम आईडी होना जरूरी है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, बातों बातों में मैं आप लोगों को कोन्स को किस तरह फिल करके, फोल्ड करके पैक करते हैं वो भी बता रही हूँ, देख लीजिए। क्योंकि नेल्स मेहंदी कोन्स को ना हम थोड़ा बहुत इधर उधर रहा, सही से पैक नहीं हुआ चल जाएगा, बट हैंड्स मेहंदी यानी जो हमारे हाथों पर पैरों पर लगाते हैं वो मेहंदी कोन्स को हम इधर उधर नहीं कर सकते, यानी कोन्स फोल्डिंग में कुछ गड़बड़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर ऑयल्स होते हैं, ऊपर से मेहंदी लीक होने के चांसेस होते हैं। तो इसीलिए इसको प्रॉपरली यानी कंप्लीट से सील करना बहुत ज़रूरी है। नेल्स मेहंदी के कोन्स बहुत बारीक बना देते हैं, बस उसके अंदर मैदा होता है, अरख होता है, साइडों से लीकेज होना, प्रॉपरली सील करना उतना ज़रूरी नहीं है। बट ये हैंड्स कोन्स को हम अच्छे से सील करना होता है, क्योंकि इसको हम ब्राइडल्स के लिए भी भेजते हैं, तो जब वो हिन्ना डिज़ाइन अप्लाई करते हैं तो हमें हिन्ना इधर से उधर से लीक नहीं होना चाहिए। इस तरह हम इसको देख कर ही प्रॉपरली सील करना होता है। हाँ दोस्तों, कोन्स बनाते वक्त आप सेलो टेप की फिक्र मत कीजिएगा, यानी सेलो टेप की जगह नो कंजूसी, बहुत सारा सेलो टेप लगेगा एक कोन के पीछे। मैं यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा अच्छे से समझ आ जाए इसीलिए स्टेप बाय स्टेप आहिस्ता बता रही हूँ। जब आप एक 3 से 4 कोन्स बना देंगे स्टार्टिंग में तो आप ही फास्ट हो जाओगे कोन्स बनाने के लिए। एक एक कोन में कितना फिल करना होगा, मिनिमम दोस्तों 25 ग्राम हिन्ना पेस्ट तो आपको फिल करना होगा, क्योंकि एक कोन हमारे एक हाथ पर यानी डिज़ाइन पर्पस एक हाथ के लिए तो आना ज़रूरी होता है, इसीलिए मिनिमम 25 ग्राम, मैक्सिमम ये आप पर डिपेंड करता है। मेरे कोन का साइज होता है 40 ग्राम ईच कोन। यस अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें 5 ब्राइडल हिन्ना कोन्स या ईद के लिए समझिए जो भी, और ये 5 नेल्स मेहंदी
कोन्स। इस तरह आप लोग भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो आप लोग ऑर्डर करने के लिए मुझसे कांटेक्ट हो सकते हो इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर। मेरे दोनों की आईडी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स या अबाउट सेक्शन में मिल जाएगी। तो थोड़ा सा झलक देख लीजिए मेरे हेना स्टेन का किस तरह आता है। यस 5 to 10 मिनट्स हो गए। देखिए इसका फ्रेश स्टेन कितना लाइट ऑरेंज कलर में। ये होती है पहचान नेचुरल ऑर्गेनिक हेना की। आप हेना पेस्ट भी देख सकते हैं, अभी कंप्लीट से ड्राई भी नहीं हुआ। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ ये छोटे छोटे टिप्स वाली वीडियो आप लोगों को हेल्प हो जाए। फिर मिलूंगी नए वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।